करने का आपसे सीधे अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने कहा था 23 तारीख को चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन था। मैंने कहा था कि इस उपचुनाव के वास्तविकता को और महत्व के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस डुमरी के सभी पंचायत में जाएंगे। हम मन छोड़ के पंच में जाने का निर्णय लिए थे और आज इसी पंच में आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आपको आए। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये साधारण चुनाव कोई एक विधायक जिताने का चुनाव नहीं है। यद्यपि इस चुनाव का उम्र छोटा है लेकिन इसके मायने बड़े हैं। ये चुनाव 2019 के हमारे प्रदेश के अंदर झूठ के सहारा से, झूठ की बुनियाद पर बने सरकार को 2024 में बेदखल करने का शुभारंभ है। इसीलिए सुदेश महतो आपसे बात करने आए, इसीलिए आपसे जनादेश लेने के लिए आए। मैं आज जिंदाबाद 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 निश्चय किए हुए लोग जिनका संकल्प तय है, ये वातावरण जो आपने बनाया है, ये वातावरण जीत का है जो आपके चेहरे में दिख रहा है। संकोचित लोग वो हैं जिन लोगों ने मेरे लोगों को भय में रखा। राजनीति ये किसी को इजाजत नहीं देता किसी को भयभीत करके जनादेश लेने का, लेकिन भ्रम और भयभीत करके जनादेश लेने की ये प्रथा यहाँ पर बनी हुई थी। मैं पहली बार आने के बाद देखा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आचरण क्या होता है। जो लोग का काम सेवक के रूप में होना चाहिए, जिनका काम और कर्तव्य सेतु के रूप में होना चाहिए, वो कार्यकर्ता लोगों को भय देने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, उन्हें झंडा बैनर या फिर राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रखने की तैयारी करा रहे हैं। आइए, ये बदले मिजाज, बदले समय में प्रथा भी बदलेगी, नेत्री भी आएगी और जसोदा जी के हाथ में डुमरी का लालन पालन का जिम्मा हम सब लोग देंगे। यही तैयारी हम सबको करना। मेरे आने का दूसरा मकसद ये भी है कि मैं आना चाहता हूं, मैं राज्य को दिखाना चाहता हूं कि मंच पर खड़ा होकर जितने 400 वादे किए गए, मैं वो वादों का गांव देखना चाहता था। मैंने कहा था कि सुदेश महतो गांव जाएंगे और हेमंत बाबू का गांव देखना चाहते हैं। हेमंत बाबू का इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में सपना है कि लोगों को 3 लाख का घर, जिस घर में माँ पिताजी सास ससुर के साथ बेटा बेटी भी रहे, 3 कमरा हो, 3 लाख का घर हो और 3 लाख के घर में पंखा बिजली के साथ शौचालय भी हो। सुदेश महतो वो घर देखने के लिए निकले हैं। हेमंत सोरेन जी का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं वो परिवार और उस भाई से मिलने निकला हूँ जिस भाई को साल में नौकरी 5 लाख देने का वादा किए थे। मैं उस भाई को गांव में ढूंढने के लिए निकला हूँ। मैं उस भाई से मिलने निकला हूँ जिस भाई को नौकरी ना देने की स्थिति में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने पर 5,000 और 7,000 का भत्ता देने का बात किया था। मैं उस भाई से मिलने के लिए आपके गांव में आए हैं, आपके पंचायत में आए हैं। मैं उस माँ से मिलने निकला हूँ जिस माँ को इन्होंने वादा किया था कि साल में 72,000 रुपया का चूल्हा खर्चा देंगे। मैं उस माँ से मिलने निकला हूँ। मैं ये देखने निकला हूँ 12 पास हमारे छोटे भाई बहनों के लिए 4 लाख का वो क्रेडिट कार्ड ऊपर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ देने जा रहे हैं, उस भाई बहन से मिलने के लिए निकले हैं। ये सारे वादे निश्चित रूप से हमारे इस पोपलो में पूरा हो गया है। हो गया है ना? नहीं हुआ है, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, एक भी नहीं हुआ, एक को काम नहीं हुआ। ठगने का काम किया है, अरे ठगने का काम किया है। चुपचाप केला छाप। ये हुआ है क्या? ऐसा हुआ है क्या? नहीं, 3 लाख का घर मिला है क्या? सरकारी नौकरी पढ़े लिखे बच्चों को मिला क्या? 5,000 और 7,000 महीना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया उनको मिल रहा है क्या? 72,000 का चूल्हा खर्चा आ गया क्या? बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए 4 लाख का क्रेडिट कार्ड मिला क्या? किसान पंचायत भवन बना हुआ है क्या? आपके यहाँ मुफ्त बिजली मिल रहा है क्या? 24 घंटा 24x7 खेती हर लोगों के लिए बिजली देंगे बोले थे, मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ है? अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, भारत के लोकतंत्र में, जिनको लोकतंत्र में भगवान के तुल्य माना जाता है, जिस राजनेता पर विश्वास करके लोग कुछ भी कर जाते हैं, ऐसे विश्वासी लोग और राज्य का मुखिया को झूठ बोलने का इजाजत किसने दिया है? राज्य का मुखिया भ्रम फैलाने का इजाजत किसने दिया है?
झूठ के बल पर ये वो राज्य सरकार बना लिए, लेकिन गरीब की सेवा करने का एक भी अवसर उनको नहीं मिला, लोगों के किए वादे को पूरा करने का अवसर उन्हें नहीं मिला। तो ये तय करना है इस वोट में, जिसने झूठ की नींव पर सरकार खड़ा किया, उस नींव को खत्म करने की तैयारी हम सबको मिलकर करना है। हम अपने बच्चों को एक छोटा झूठ बोलने पर माँ बोलती है कि बेटा ठीक बात नहीं, झूठ बोलना ठीक बात नहीं, बोलते हैं कि नहीं? गलत मत बोलो, बोलते हैं कि नहीं? हम एक आदर्श स्थापित करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे झूठ ना बोले। अब बताओ, राजनीति के मंच में मुखिया बनकर बैठा व्यक्ति, इनको झूठ बोलने का इजाजत किसने दे दिया? किसने भ्रम में डालने का इजाजत दिया? ऐसे फरेबी, ऐसे झूठ बोलने वाले राजनेताओं से इस राज्य को माफ कराना पड़ेगा। इन राजनेताओं से झारखंड को अलग करना पड़ेगा। ये तैयारी कर, मैं यही अपील करने के लिए आया। ये मिथ्या, अरे आज 18 साल 19 साल शासन करने के बाद चौक चौराहे में किसी को धमकाने की जरूरत क्यों पड़ती? आप 18 साल में खड़ा होकर बोलते हैं कि मैंने आपके जनादेश का सम्मान करते हुए मैंने आपके हित में ये काम किया। अगर ऐसा होता तो जनता निकलकर आपको वोट देती। आज वोट नहीं देने का कारण है कि जनता को आपने केवल आश्वासन दिया है, काम बोल के कुछ नहीं दिया, जनता का सेवा नहीं किया, नेतृत्व करने का काम किए, जगह पर बैठे, हर तरह का सुख आपको मिला, लेकिन जनता बेहाल है। डुमरी की जनता यशोदा माँ का इंतजार कर रही है, यशोदा माँ का सेवा लेना चाहती है, ये तैयारी कर रही है। तैयार है कि नहीं आप सभी लोग? तैयार है ना? बहुत बड़ा और बहुत काम हम सबको मिलके करना है, बहुत तैयारी हमारी। और आप सभी लोगों ने, मैं देख रहा हूँ, मैं तो चलते चलते आ रहे हैं, जिनके ललाट से चमक खत्म हो गया, जिनके चेहरे से मुस्कान खत्म हो गया। मैं 24-25 साल से राजनीति में हूँ, सक्रिय में। मैंने सबसे कम उम्र का विधायक बने, सबसे कम उम्र में मंत्री बने। वोट देने का जब अधिकार था तब मेरा पदार्पण हुआ है। मैंने अपने जीवन में सकारात्मक के अलावा नकारात्मक कभी न सोचा। किसी मंच पे किसी को एक बात आज तक नहीं बोला। बावजूद मेरी राजनीति को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन ये लोग हर मंच में बिना गाली दिए कोई बात नहीं करते, बिना झगड़ा का भी राजनीति होता है। कर्म बड़ा होता है, काम को बड़ा करिए कि लोग का आशीर्वाद आपको घर पहुंचा के देगा। ऐसा कुछ करते तो ये हो सकता था। जनता के साथ विश्वास का गांठ बांधना चाहिए, जनता के साथ रिश्ता बनाना चाहिए काम का। और ये स्वभाव झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खो दिया। इनका स्वभाव ये नहीं है, इनकी लड़ाई, इनका कर्म बदल गया है। ये पैसा समझते हैं, ये हर चीज को खरीदना चाहते हैं। सौदा करने की आदत 1983 से इनको मिला हुआ है, 93 से मिला हुआ है। आज भी सौदा करना चाहते थे, तब राज्य देश का सौदा किए, अब सौदा पब्लिक का करना चाहते हैं। आपके घर आते हैं और आपके स्वाभिमान को झकझोरते हैं और कहते हैं कि वोट देवी कितना पैसा चाहिए, यही ना बोलते हैं। जिन बच्चों को परवरिश करना था, जिन बच्चों को शिक्षा के लिए आगे ले जाना था, विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा उनका था कि पढ़ो और लड़ो। जो पढ़ाई की ओर इंगित करते थे, आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे नौजवानों के हाथ में किताब के बदले शराब का बोतल देने का काम कर रहे हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्वभाव बना हुआ है। आइए, समय आपका है, समय हमारा है। बिना लड़ाई का कैसे जीता जाता है, बिना झगड़ा का कैसे जीता जाता है, प्यार से कैसे जीता जाता है, वो हम लोग करके दिखाएंगे। अभी यशोदा जी बोल रही थी, कह रही थी कि झंडा 500 देके उतार दोगे, लेकिन जब डुमरी के घर घर के लोगों ने अगर दिल में बैठा लिया तो दिल से कैसे निकालिएगा, ये हमको बता।